गाइस, रिसेंटली 3 अप्रैल 2022 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें कहा कि एक स्पेशल सेशन विधानसभा में 5 अप्रैल को किया जाएगा टू काउंटर द क्लेम्स ऑफ पंजाब ओवर चंडीगढ़। अब हुआ यूं कि 1 अप्रैल को पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने आप ऑर्डर इशू कर दिया कि चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा, लेकिन चंडीगढ़ रिसेंटली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल अथॉरिटी देखती है एंड इसे एक एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न करता है जो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है अंडर द आर्टिकल 239। लेकिन स्टिल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लड़ रहे हैं ओवर द टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। सो लेट डिस्कस ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों डिस्प्यूट्स हो रहे हैं एंड इसका सॉल्यूशन क्या है। नाउ चंडीगढ़ पर डिस्प्यूट स्टार्ट होना शुरू हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब शिमला को पंजाब की कैपिटल बना दिया गया था। रिमेंबर इस टाइम तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट थे एंड 28 मार्च 1948 में गवर्नमेंट ने खरार के 22 विलेजेस को लेकर एक नई सिटी बना दी जिसका नाम रखा गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल का दर्जा सितंबर 1953 में दिया गया था, पर ऑफिशियली अक्टूबर में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे कैपिटल घोषित कर दिया गया था। लेकिन हरियाणा बनने तक ही चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल रहा, क्योंकि 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ जिसमें हरियाणा को अलग अलग स्टेट बना दिया एंड साथ ही में चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, जिसकी वजह से चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल बन गया, जिसने प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से डिवाइड हुई। 60% जो था पंजाब का था एंड 40% जो चंडीगढ़ था वो हरियाणा का था। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 1952 में कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट पास हुआ था जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल स्टेट कर रखा था एंड 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तब भी ये एक्ट खारिज नहीं किया गया था। नाउ जब इंडिया में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तब उन्होंने बोला कि हरियाणा को उसकी अलग कैपिटल दी जाएगी एंड चंडीगढ़ पूरा पंजाब का हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, अब तुम सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों जबकि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर रखा था। तो ये सब स्टार्ट किया था सिर्फ अपीस करने के लिए। इस टाइम क्या हो रहा था कि सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी एंड वो इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक विश पूरी कर दे ताकि थोड़ा ये शांत हो जाए। You very चालाक bro। हाँ, बहुत चालाक bro, चालाक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि चंडीगढ़ को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे एंड वो सिंगल टुकड़े दोनों स्टेट्स को दे दिए जाएंगे। मुझे क्यों तोड़ा? बट इसे पूरा नहीं किया गया। नाउ हरियाणा को परमिशन दे दी गई कि वो चंडीगढ़ के रेजिडेंशियल एरियाज एंड ऑफिसेज यूज कर सकते हैं अंटिल उनकी नई कैपिटल ना बन जाए। अच्छा, न्यू कैपिटल बनाने के लिए भी हरियाणा को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया गया प्लस वो सेम अमाउंट भी दी गई। अब जब अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च किया था तब नेबरिंग एरियाज विद हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश का इशू भी उठाया गया प्लस चंडीगढ़ का इशू भी उठाया गया था। जब 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे प्लस हिंदी स्पीकिंग टाउन्स लाइक अबोहर एंड फाजिल्का जो है हरियाणा को दे दिए जाएंगे। तो 26 जनवरी 1986 को एक अकॉर्ड साइन किया गया था बिटवीन द पीएम एंड अकाली दल लीडर हरचंद सिंह लोंगेवाल। लेकिन विद इन 1 मंथ ऑफ साइनिंग द अकॉर्ड लोंगेवाल की डेथ हो गई, बेसिकली उनका असैसिनेशन हुआ था एंड इसके बाद ये अकॉर्ड बंद हो गया। अर्लियर भी ऐसे रेजोल्यूशंस पास हुए थे पर उनका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। लाइक 1967 में आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद के द्वारा निकला था, 1970 में चौधरी बलबीर सिंह के थ्रू, 1978 में प्रकाश सिंह बादल के थ्रू एंड 1985 में बलदेव सिंह के थ्रू। ये डिस्प्यूट अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था बिकॉज 1980s में एंड 90s में मिलिटेंसी पंजाब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी एंड एक लैक ऑफ कंसेंसस था बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब टू सॉल्व द डिस्प्यूट। एंड नाउ बात करते हैं कि आखिरकार चंडीगढ़ पर इतनी लड़ाई हो क्यों रही, क्यों हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश इस पर लड़ रहे हैं। नंबर 1 रीजन, टेरिटोरियल क्लेम्स। चंडीगढ़ टेरिटरी को अपना मानने वाले स्टेट्स ने इसे एक पहचान और भावना का साइन बताया। पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पंजाब की कल्चरल नर्व सेंटर है एंड ये स्टेट की जीडीपी का मेजर सोर्स है। लेकिन हरियाणा क्लेम करता है कि चंडीगढ़ हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है एंड यहाँ पर दोनों स्टेट के सेंटीमेंट चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हिमाचल प्रदेश को 7.19% ऑफ चंडीगढ़ दे दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। नाउ नंबर 2 रीजन है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हर स्टेट चाहता है कि उसके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज हो जिससे स्टेट का इकोनॉमी बढ़ेगा। पंजाब के एस्पेक्ट में बात करें तो उनका चंडीगढ़ पर एडमिनिस्ट्रेशन कम हो रहा है, वहीं पे सेंट्रल पावर जो है चंडीगढ़ को ज़्यादा रेगुलेट कर रही है एंड हरियाणा कह रहा है कि वो सेपरेट हाई कोर्ट 20 कमरे जो विधानसभा कॉम्प्लेक्स में पंजाब इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है वो हमें वापस दे दो।
एंड हिमाचल प्रदेश ने डिमांड की कि 7.19% शेयर उन्हें मिलना चाहिए भाखरा नांगल प्रोजेक्ट का जो पावर जनरेट कर रहा है। एंड नंबर 3 रीजन है पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी। जो चंडीगढ़ सिविक बॉडी है वो अभी भी बीजेपी रूल कर रहा है। एंड रिसेंटली जब पंजाब की आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने सवाल उठाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि उन्हें वोट मिल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। एंड नाउ इन सब रीजन को साइड रख के बात करें तो इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंचने से पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को प्रॉपर्ली बैठकर डिस्कस करना चाहिए एंड सेंट्रल अथॉरिटी को सबके पर्सपेक्टिव से सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। प्लस जो पॉपुलेशन चंडीगढ़ में रह रही है उनकी डिमांड भी सुनना चाहिए एंड इन सब को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर रिजल्ट इस डिस्प्यूट का निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एक और रीजन बन सकता है खालिस्तान मूवमेंट में आग लगाने का। So that's for today's video. If you like that, don't forget to share and subscribe our channel, and thanks for watching.